और इस प्रकार से भगवान ने अधर्म अन्याय अत्याचारों का अंत करके धर्म की स्थापना की। जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है, चाहे मछली बन के आए, चाहे कच्छप बन के आए, चाहे नरसिंह बन के आए, चाहे राम बन के आना पड़े, चाहे कृष्ण बन के आना पड़े, लेकिन आना पड़ता है। किसी न किसी रूप में भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आना ही पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और एक आवश्यक जरूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए, वैसे आज भगवान की झांकी बननी थी, वामन भगवान की, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को नींद ज्यादा आती है ना, बेचारे कथा में बैठते तो उनको नींद आती है, तो कमरे में जाके सो रहे हैं। झांकी कल दोपहर में वामन भगवान की कथा, वैसे कथा तो कल ही है वामन भगवान की, तो हम कल ही झांकी बनाएंगे। वामन भगवान की झांकी का दर्शन आप लोग कल करेंगे। और कल के लिए एक सूचना है, कल के लिए एक सूचना है। सबसे पहले तो आप सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को कल होने वाली भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को भगवान के जन्म की बधाई। कल अच्छा एक बात बताओ, कल व्रत किस किस का है? जन्माष्टमी का व्रत कौन कौन करते हैं? अरे वाह, लगभग सभी का है। कल अरे शांति रखिए, शांति। हाथ तो ऐसे उठा रहे हैं जैसे हिंदी में फलार बंटवा रहे हैं। घर से करके आइए, इतना मिले कुछ कुछ। यहाँ तो केवल प्रसाद मिलेगा शाम को, ध्यान रखना। हाँ, कल आप सभी माताओं बहनों से हमारा निवेदन है कि कल भगवान के जन्म की बधाई है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, बड़े धूमधाम के साथ भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और देखो, अभी तक हमने किसी से नाचने के लिए नहीं कहा है ना, लेकिन आज कह रहे हैं कल जगत पिता परमात्मा भगवान द्वारकाधीश मोर मुकुट बंसी वाले का जन्म उत्सव है। कथा में भी है और कल त्योहार भी है, दोनों चीजें हैं। तो कल सबको ही नाचना पड़ेगा, किसी की चलेगी नहीं कल। हाँ भाई, कल जगत के बाप का जन्मदिन है, कल सबको नाचना पड़ेगा। हमारे सब जजमान तो जोड़े सहित नाचेंगे, और जिनको नाचना नहीं आता हो तो हम उपाय बता दें। आता है सबको? नहीं आता? देखो, जिनको नहीं आता हो उनके पास अभी 24 घंटे का टाइम बाकी है। घर से प्रैक्टिस करके आइएगा, सीख के आइए। हाँ, अच्छा एक बात और बताओ, दूध दही किस किस के घर में होता है? ईमानदारी से दूध दही किस किस के घर में होता है? दोनों हाथ खड़े करो जिनके घर में होता है, ईमानदारी से। अच्छा, पीछे वालों क्या नहीं होता है? देखो भैया, जिनके घर में दूध और दही होता हो तो एक दिन का पूरा दूध और दही ठाकुर जी की सेवा में। बोलो कितने लोग तैयार हो? लो भैया, आधे हो गए हाथ, आधे। हमने कहा कि पूरा का पूरा भगवान की सेवा में, तो कुछ लोग कह रहे नहीं हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है।
अरे पूरा ना ले आओ तो आधा ही ले आना, लेकिन लाना जरूर। देखिए कल दूध दही माखन मिश्री और अबीर गुलाल सब लोग लेकर के आएंगे, जिससे जितना बन सके, ठीक है ना। दूध भी, दही भी, माखन भी, मिश्री भी, अबीर और गुलाल भी, थोड़ा थोड़ा गुलाल भी लेकर के आना सब लोग, है ना। 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 25 किलो, 1 कुंटल, 5 कुंटल, जितनी तुम ला सकते हो, है ना। कल और कल जो है ब्रज वृंदावन धाम की होली, पिछली बार की होली की तरह इस बार भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की उत्सव की होली होगी और माखन मिश्री अबीर गुलाल की बरसात होगी। कल भगवान के जन्म की खुशी में रात के 12 बजे भगवान का जन्म होगा। आज भी 12 बज चुके हैं वैसे, और कल भी 12 बजे भगवान का जन्म होगा। जन्म के बाद बधाई होगी, वृंदावन की ब्रज होली का उत्सव होगा, माखन मिश्री अबीर गुलाल की बरसात होगी और मटकी तोड़ लीला भी होगी। अब कल ये देखते हैं कि जन्माष्टमी के दिन मटकी तोड़ता कौन है, इसके भाग्य में जाते हैं। बात जन्माष्टमी की है, विशेष महत्वपूर्ण है। और तो कल देखते हैं किसके भाग्य में मटकी होती है, कौन मटकी का माखन खाता है जन्माष्टमी के दिन। और बड़े भाव के साथ सब लोग नाचते हुए, गाते हुए बधाइयों का आनंद लेंगे। और मटकी तोड़ लीला, भगवान का पल्ला झूलन, देखो ये बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान को पल्ला झुलाने का मौका मिले, ठाकुर जी को झूला में झुलाने का मौका मिले। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है ना, कि जन्माष्टमी के दिन भगवान को पल्ला झुलाने का मौका मिल जाए। ऐसा समय बार बार नहीं आता जीवन में। तो कल सभी माताएं बहनें भगवान को पल्ला जरूर झुलाएं। कहते हैं कि पल्ला खाली हाथ नहीं झुलाया जाता, आपसे जो भी बने अपनी श्रद्धानुसार, अगर बने तो कुछ दान दक्षिणा भगवान की पल्ला में लेकर के आए, चढ़ाएं। और ना हो तो कोई बात नहीं, ये ना सोचें कि हमारे पास कुछ चढ़ाने को नहीं है तो हमको पल्ला नहीं झुलाना, ऐसा नहीं है। पल्ला सबको झुलाना है। अगर आपके पास कुछ दान दक्षिणा की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आप भगवान को, जन्माष्टमी का त्योहार है, बढ़िया फूलों की माला पहनाओ, तुलसी की माला पहनाओ, और बने तो थोड़ा थोड़ा अन्नदान भगवान की पल्ला में लेकर के आओ झुलाने के लिए। और अन्नदान भगवान के चरणों में भेंट करो, समर्पित करो। और जिससे जो बने फल प्रसाद मीठा अपने अपने घर से लेके आए। और माताएं गुड़ के लड्डू जरूर बना करके लाएं। जानते हो ना, गुड़ के लड्डू, बच्चे का जन्म होता है तो गुड़ के लड्डू बनते हैं ना। हाँ, वही लड्डू बना के लाना है। तो थोड़े थोड़े लड्डू भी बना करके लाएं, माखन मिश्री दूध दही भी लाएं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग कल बधाइयों का आनंद लें। अभी आरती होगी और आरती के बाद आज प्रसाद वितरण जो है बैठ करके ही होगा। आप आरती के बाद अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ जाएं, क्योंकि आज प्रसाद उसी को मिलेगा जो बैठ के प्रसाद लेगा।